देखो बच्चों, अब करेंगे यूनिट नंबर 4। ठीक है, यूनिट नंबर 4 मनोविज्ञान का अर्थ, परिभाषा, प्रकृति, शाखा, क्षेत्र, महत्व के बाद। ठीक है, सिगमंड फ्राइड किसका जनक था? मनोविश्लेषणवाद का। पृथक्करण का नियम किसने प्रतिपादित किया था? मेडन ने। वर्तमान में मनोविज्ञान का प्रचलन किसके तौर पर है? व्यवहार के विज्ञान पर। सन 1897 में वुंट ने किस विधि को व्यावसायिक प्रयोग के रूप में आरंभ किया गया था? प्रयोगात्मक विधि के रूप में। आल्पोर्ट ने किस अवस्था के प्रबल समर्थक थे? किस अवस्था के प्रबल समर्थक है आल्पोर्ट? आत्म बिंदु रेखीय व्यवस्था के। आल्पोर्ट ने सर्वप्रथम किन गुणों से संबंधित विश्लेषण किया था? व्यवहार के गुणों पर। जेम्स ड्रेवन ने मनोविज्ञान को किस प्रकार विज्ञान माना है? आंशिक विज्ञान माना है। वाटसन ने मनोविज्ञान को किस प्रकार का विज्ञान माना है? व्यवहार का शुद्ध विज्ञान। किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों का वर्णन तथा धारणा ही मनोविज्ञान है। कथन किसका है? मैकडूगल का। बाल केंद्रित शिक्षा के लिए किस मनोवैज्ञानिक ने शिक्षा शास्त्रियों का ध्यान केंद्रित किया है? रूसो का। बाल केंद्रित शिक्षा किसकी देन है? शिक्षा मनोविज्ञान की। हम जो भी हैं उसका 9/10 भाग जन्मजात है और केवल 1/10 भाग अर्जित होता है। यह कथन किसका है? स्ट्रेग का। किसका है? स्ट्रेग। निम्न से संज्ञावाद पद्धति का जनक किसे कहते हैं? जीन पियाजे और बुर्नर का। ठीक है, आगे चलते हैं। थॉर्नडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान के किस रूप में प्रतिपादित किया? नियमित तथा स्पष्ट। निम्न से किसने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा है? अरस्तु। बालकों की शारीरिक मानसिक योग्यता, रुचि, विभिन्नताओं का ध्यान किस प्रकार के शिक्षण में रखा जाता है? मनोविज्ञान शिक्षण के रूप में। इनमें से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है? आत्मनिरीक्षण नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान एक शिक्षक की सहायता करता है। क्या किसका है? उपयुक्त सभी का। बुद्धि का द्वितीय कारक सिद्धांत किसने दिया था? स्मियरमैन ने। किसी विधि में उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य होने वाले संबंधों का अध्ययन किया जाता है। प्रयोगात्मक विधि का। मनोविज्ञान के किस संप्रदाय में तथ्यात्मक और वस्तुनिष्ठ विधियों के अध्ययन के उपयोग पर बल दिया गया है? व्यवहारवाद का। किसका व्यवहारवाद? किस लोगों के नियम आसानी से समायोजित हो जाते हैं क्योंकि उनमें उच्च होता है सामयिक विधि का। मनोवैज्ञानिक व्यवहार का प्रतिपादन किसने किया था? जे.बी. वाटसन ने। मनोविज्ञान का कौन सा संप्रदाय मनोविज्ञान को विशुद्ध विज्ञान के रूप में स्थापित करने पर बल देता है? व्यवहारवाद पर। किस पर? व्यवहारवाद पर। इनमें से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में सही नहीं है? तर्क का विज्ञान। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? जॉन डेवी का। वाटसन का व्यवहारवाद का। जीन पियाजे संज्ञानावाद। वर्धमान गेस्टाल्टवाद का। ठीक है, मनोविज्ञान का शिक्षा का आधार विज्ञान कथन किसने कहा? स्किनर ने। मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान किसने कहा? जेम्स ड्रेवन ने। सबसे पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर उसने मन का, मस्तिष्क का त्याग किया, उसके बाद चेतना का त्याग किया। अब व्यवहार का विधि का स्पष्टीकरण किसने की थी? ये परिभाषा किसने दी? वुडवर्थ ने। मनोविज्ञान का वर्तमान रूप में किस में जाता है? व्यवहार में। शिक्षा मनोविज्ञान केंद्र होता है विद्यार्थी में। शिक्षा मनोविज्ञान सहायक होता है सरगण विकास में। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में नहीं आता है औद्योगिक अध्ययन। मनोविज्ञान को सर्वप्रथम किस रूप में जाना जाता है? आत्मा के विज्ञान के रूप में। निम्न से कौन सा मनोविज्ञान विधि किसी बालक की समस्या
का अध्ययन करने के लिए सबसे कम उपयोगी है प्रयोगात्मक विधि। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है इन सभी का अभिव्यक्तियों का, रुचियों का, अभिक्षमताओं का, सभी का। प्रबल सिद्धांत का प्रतिपादक है सीएसआर। मंदबुद्धि गालकों के लिए उपयोगी सिद्धांत कौन सा है? संयोजवाद का सिद्धांत। ठीक है। थ्योरीज ऑफ लर्निंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हिलगार्ड्स। इनमें से कौन सा अंतर्दृष्टि सिद्धांत के संबंध नहीं है? कौन सा नहीं है? पावलोव नहीं है। वर्दीमर है, कोपा है और कोलर है। ठीक है, आगे देखते हैं। बुद्धि का बहुतत्व सिद्धांत किसने दिया था? बुद्धि का बहुतत्व सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। विकासात्मक बाल मनोविज्ञान के प्रतिपादक कौन थे? पियाजे। बुद्धि समूह तत्व का सिद्धांत किसने दिया था? थ्रस्टर ने। मनोविज्ञान की चेतना का विज्ञान किसने कहा था? विलियम जेम्स ने। मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? वुंट को। खेल मनोविज्ञान के संस्थापक कौन है? नॉर्मन ट्रिप्लेट्स। खेल मनोविज्ञान प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? रोम में। खेल मनोविज्ञान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन रोम में कब और आयोजित हुआ? 1965 में। खेल मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित की थी? कार्ल डीएम ने। किसने की थी? कार्ल डीएम ने। खेल मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कब और कहाँ स्थापित हुई? 1920 के बर्लिन में। मनोविज्ञान किस विधि द्वारा व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक समस्याओं का ज्ञान किया जा सकता है? जीवनवर्थ। मनोविज्ञान वातावरण के अनुसार व्यक्ति के कार्यों का अध्ययन करने वाला विज्ञान। यह कथन किसका है? वुडवर्थ का। किसका है? वुडवर्थ का। मनोविज्ञान जीवन की विविध परिस्थितियों के प्रति प्राणी की प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करना। यह कथन किसका है? चार्ल्स स्किनर का। मनोविज्ञान मानसिक रूप से व्यवहार का अनुभव अनुवाद का उल्लेख। यह कथन किसका है? रोस का। मनोविज्ञान के सिद्धांतों एवं परिणामों का अनुप्रयोग शिक्षा मनोविज्ञान या परिभाषा किसका है? कार्लसनिक का। शिक्षा मनोविज्ञान उन अनुसंधानों का शैक्षिक परिस्थितियों में प्रयोग करता है जो शैक्षिक परिस्थितियों में मानव तथा प्राणियों से संबंधित है। यह परिभाषा कथन की है? C.E. स्किनर का। यह परिभाषा किसने दी कि व्यवहारिक मनोविज्ञान ही वह शाखा जो शिक्षा समस्याओं के मनोवैज्ञानिक अध्ययन के साथ मनोविज्ञान खोजों का सिद्धांत शिक्षा में प्रयोग करने से संबंधित है। जेम्स टेलर का। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन व्याख्या करते हैं। किसने कहा था? क्रो का। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। यह कथन यह किसने कहा था? ई वाटसन। ठीक है। मनोविज्ञान के प्रवर्तक कौन है? J.B. वाटसन। सिगमंड फ्रॉइड के अनुसार मन की कौन सी स्थिति होती है? उपयुक्त सभी। चेतना, अचेतन, अचेतन। मनोविज्ञान के लिए साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? रुडोल्फ गोलिक ने। प्राणियों के व्यवहार के वैज्ञानिक अध्ययन का विज्ञान कौन सा है? मनोवैज्ञानिक शास्त्र। मनोविज्ञान शास्त्र। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? जेम्स विलियम। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? वुंट को। संरचनावाद की स्थापना किसने की थी? ई टिचनर ने। वुंट ने मनोविज्ञान की मुख्य विधि किसने माना है? प्रयोग। अमेरिकन साइकोलॉजी सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? स्टैनली हॉल ने। आगे देखते हैं। प्रक्रियावादी मनोविज्ञान वह मनोविज्ञान है जो उन प्रश्नों का क्रमबद्ध एवं वास्तविक उत्तर देता है कि व्यक्ति क्या करते हैं और वे क्यों करते हैं। यह कथन यह किसने कहा था? वुंट ने। किसने कहा था? वुंट ने। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की स्थापना किसके द्वारा की गई है?
मैक्स वर्दीमन है। इनमें से किसकी व्याख्या सिगमुंड फ्रॉइड द्वारा की गई है? उपयुक्त सभी के अहम, पराहम, उप और एक है उपहां। व्यक्तित्व मनोविज्ञान की स्थापना किसने की थी? सिगमुंड फ्रॉइड ने। पिछले 7 मनोविज्ञान की स्थापना प्रारंभ किसने किया था? जुंग ने। अंतर्व्यक्तित्व सिद्धांत का संबंध किससे है? सिल्वी वान से। मनोविज्ञान क्षेत्र के सिद्धांत का संबंध किससे है? कुर्ट लेविन का। इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? विलियम मैकडूगल। मन ऊर्जा मनोविज्ञान का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? विलियम मैकडूगल। मनोविज्ञान के मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत किसने दिया है? विलियम मैकडूगल ने। किसने? विलियम मैकडूगल ने। मानववादी मनोविज्ञान का आध्यात्मिक जनक किसे कहा जाता है? अब्राहम मैस्लो को। मनोविज्ञान की आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया? अब्राहम मैस्लो ने। साधनात्मक अनुबंधन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? स्किनर ने। किसने? स्किनर ने। विकासात्मक सिद्धांत तथा मन या शरीर के संबंध का सिद्धांत मनोविज्ञान योगदान है विलियम वुंट का। निम्न से किस मनोविज्ञान को शिक्षा का आधारभूत विज्ञान कहा है? B.F. स्किनर ने। शिक्षक को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जितना अधिक ज्ञान होता है उतना ही अधिक वह जानता है। कैसे पढ़ा जाए किसने कहा था? मारियन मोंटेसरी ने। मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है, यह कथन किसका है? एडविन जी बोरिंग। मनोविज्ञान को मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान मानने वाला मनोवैज्ञानिक कौन है? मिल्स बरी। मूल प्रवृत्तियों संपूर्ण मानव व्यवहार का चालक यह किसने? मैकडूगल का है। ठीक है। इनमें से कौन सी शिक्षण विधि शिक्षण मनोविज्ञान पर आधारित है? उपयुक्त सभी खेल पद्धति, किंडरगार्टन विधि, उपयोग विधि सभी है। शिक्षा मनोविज्ञान दृष्टि से सूत्रपात किसने किया था? रूसो ने। शिक्षा के वर्तमान स्वरूप में मनोवैज्ञानिक पद्धति के विकास का आधार पुरुष किसने कहा जाता? पेस्टोलॉजी। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन, यह परिभाषा किसने की थी? J.M. स्टीफन। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र शामिल हैं। इसमें शामिल शिक्षा मनोविज्ञान क्षेत्र सभी हैं। कौन कौन से अधिगम एवं शिक्षण की विधियां? व्यक्तित्व समायोजन, मापन, मूल्यांकन। मनोविज्ञान के चिरसम्मत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ई पावलोव ने। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कब स्थापित की? 1879 जर्मनी। शिक्षा मनोविज्ञान का अंतर किसका अध्ययन किया जाता है? अभिव्यक्तियों का, रुचियों का, अभिक्षमताओं का, उपयुक्त सभी का। आगे देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी क्यों है उपयोगी? उपयुक्त सभी। देखो, पाठशाला सुधारने में, शिक्षण विधियों का प्रयोग करने में, शिक्षण विधियों की खोज करने, उपयुक्त सभी। मनोविज्ञान की व्यवहारवादी संप्रदाय प्रवर्तन किए किसने किया? जॉन लॉक ने। शास्त्रीय संप्रदाय का। प्रक्रियात्मक मनोविज्ञान का आरंभ किसने किया था? विलियम जेम्स ने। शिक्षा के क्षेत्र में व्यवहार में परिवर्तन करने तथा उसे सुधारने हेतु पुरस्कार का उपयोग मनोविज्ञान किस संप्रदाय की देन है? व्यवहारवाद की। शिक्षा मनोविज्ञान के किस संप्रदाय में बाल मनोविज्ञान, व्यक्तित्व विभिन्नता, बुद्धि परीक्षण आदि 34 विषयों को प्रथम बार महत्व दिया गया है? कार्यात्मकवाद का। छात्र केंद्रित शिक्षा बच्चों को अधिकतम स्वतंत्रता की अवधारणा सर्वप्रथम किस मनोविज्ञान के संप्रदाय ने दी थी? मनोविश्लेषण में। मनोविज्ञान के प्रक्रियात्मकवादी संप्रदाय के अध्ययन की विधि है अंतर्दृष्टि विधि। संप्रदायवादी संप्रदाय के समर्थक कौन है? मैक्स वर्दीमर, कुर्ट लेविन, W. कोलहेक,
उपयुक्त सभी। पूर्ण से अंश की ओर मनोविज्ञान के किस संप्रदाय की देन है? सम्यग्वाद की। मनोविज्ञान अध्ययन की परंपरागत एवं मौलिक विधि कौन सी है? अंतर्दृष्टि विधि। अंतर्दर्शन विधि को किसने विकसित किया है? विलियम वुंट ने। मनोविज्ञान की वही दर्शन विधि का प्रतिपादन किसने किया है? जे.बी. वाट्स ने। किसने? जे.बी. वाट्स ने। केस स्टडी विधि का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? टाइडमैन द्वारा। प्रोफेसर क्या लिख रखा है? वगस ने किस विधि को सामाजिक सूक्ष्मदर्शी यंत्र कहा है? केस स्टडी। मनोविज्ञान में समाज मिति विधि का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? जे.एल. मोरेनो। सोशियोग्राम का प्रयोग किस विधि में होता है? समाज मिति का। प्रयोगात्मक विधि का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? विलियम वुंट ने। मनोविज्ञान में अध्ययन एवं अनुसंधान की सर्वोत्तम विधि है प्रयोगात्मक विधि। समस्यात्मक बालकों के अध्ययन एवं उपचार हेतु सर्वाधिक उपयोगी विधि है नैदानिक विधि। कौन सी मनोवैज्ञानिक विधि है जो किसी बालक की समस्या का अध्ययन करने के लिए सबसे कम उपयोगी है? प्रयोगात्मक विधि। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन विधि कौन सी है? वही दर्शन, प्रयोगात्मक व्यक्ति अध्ययन और सभी। मनोविज्ञान अध्ययन की प्रश्नावली विधि का प्रवर्तक कौन है? वुंट। कौन है? वुंट। मनोविज्ञान मनुष्य और अन्य प्राणियों के आचरण और मानसिक प्रक्रिया का वैज्ञानिक अध्ययन। यह परिभाषा किसने की थी? क्रुप एवं स्टेन। शारीरिक शिक्षा के विद्यार्थियों खेल मनोविज्ञान की सहायता नहीं करता है। किसने कहा था? खिलाड़ियों को हतोत्साहित करती है। शारीरिक क्रियाओं के मनोवैज्ञानिक आधार पर अध्ययन है खेल मनोविज्ञान। निम्न से कौन सा विज्ञान खेल प्रतियोगिताओं की टीमों एवं उनके खिलाड़ियों के आचरण से संबंधित उसके प्रदर्शन में गुणात्मक प्रदर्शन लाता है? खेल मनोविज्ञान। मनोविज्ञान की उत्पत्ति किस शास्त्र से हुई है? दर्शन शास्त्र से। किस शास्त्र से हुई है? दर्शन शास्त्र। असामान्य व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है मनोविज्ञान। नैदानिक खेल मनोविज्ञान का उद्देश्य होता है सहायता, बचाव, प्रदर्शन को बढ़ाना। प्रयोगात्मक खेल मनोविज्ञान का कार्य है खेलों में अन्वेषण का अध्ययन करना। निम्न से कौन सा शिक्षात्मक खेल मनोविज्ञान करता है? कौन सा करता है? खिलाड़ियों के ज्ञान में वृद्धि। अधिगम किस प्रकार होता है? इनमें से किसका मुख्य भाग है? शैक्षिक मनोविज्ञान का। साइकोलॉजी इन कंडीशनल स्पोर्ट्स के लेखक कौन है? ब्रायन जे. केटी। आधुनिक मनोविज्ञान का अध्ययन का संबंध किसने किया था? मानव व्यवहार में। एक सेकंड आगे देखते हैं। खेल मनोविज्ञान की वैज्ञानिक अनुसंधान कार्य विधि में शामिल चरणों का सही समन्वय कौन सा है? क्रमबद्ध उपागम, आनुभविक आधार, आलोचनात्मक मूल्यांकन सभी है। निम्नलिखित में से किसे नॉर्थ अमेरिकन व्यवहार खेल मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है? ब्रूस ओगिली। मनोविज्ञान का पहला ग्रंथ मनोविज्ञान सिद्धांत का लेखक है विलियम जेम्स। बच्चों के व्यवहार को आसानी से संशोधित और आकार दिया जा सकता है। प्रचालन अनुबंधन। शारीरिक शिक्षा में मनोवैज्ञानिक आधार में आता है प्रतिस्पर्धा में सहयोग। आजकल मनोविज्ञान को कैसे परिभाषित किया जाता है? आचरण और मानसिक प्रक्रिया का विज्ञान। शरीर मन का संबंध किसने पहले घोषित किया है? प्लेटो ने। ज्ञान में व्यक्तिगत घटक है, परंपरागत, कौशल घटक, मनोवैज्ञानिक घटक सभी। मनोविज्ञान है विधायक विज्ञान। साइकोलॉजी शब्द किस भाषा से बना है? यूनानी भाषा से। किस भाषा से?
यूनानी भाषा से। साइको का अर्थ होता है आत्मा। शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया से। शिक्षा मनोविज्ञान शारीरिक शिक्षा छात्रों को इसलिए पढ़ाई जाती है क्योंकि यह खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करती है। मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ग्रीक और यूनानी से हुई है। ठीक है, अब व्यक्तिगत विभिन्नता करते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता, ठीक है, व्यक्तिगत विभिन्नता। अधिकतम शक्ति का विकास किस आयु से आरंभ होना चाहिए? 16 से 18 वर्ष। वंशानुक्रम के कारण बालक में विभिन्नता होती है। शारीरिक, साइकिल चलाने वाला, स्कूटर चलाने वाला शीघ्र सीख लेता है। यह कथन स्थानांतर होता है, किसका है? धनात्मक स्थानांतर का। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान की अवस्था है, किसने कहा था? स्टेनिन हॉल ने। निम्न में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? कौन सी नहीं है? तीव्र समायोजन की संदर्भ। किशोर और किशोरियों के संदर्भ में सर्वोत्तम समूह चयनित कीजिए। कौन सा है? तार्किकता, अमूर्त चिंतन, निर्णय की शक्ति। ठीक है। किशोरावस्था के आकस्मिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? आकस्मिक सिद्धांत 1904 में स्टेनिन हॉल ने। पियाजे के अनुसार किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था प्रारंभ होती है? औपचारिक कार्यात्मक अवस्था। निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था का लक्षण नहीं है? व्यवहार में स्थिरता। स्टेनिन हॉल ने एक सेकंड। किशोरावस्था में आकस्मिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? 1904 में स्टेनिन हॉल ने। पियाजे के अनुसार किशोरावस्था को संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था प्रारंभ होती है? औपचारिक कार्यात्मक अवस्था। निम्न से कौन सा किशोरावस्था का लक्षण नहीं है? व्यवहार में स्थिरता। स्टेनिन हॉल ने किशोरावस्था की कैसी अवस्था कहा है? कैसी? तूफानी और संघर्ष की अवस्था कहा। तूफान और संघर्ष की अवस्था कहा है। आगे बढ़ते हैं। बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास भिन्न परिणाम है, अनुकरण और पुनर्वितरण। ठीक है, मुझे एक बालक दो, मैं उसे जैसा आप चाहे वैसा बना सकता हूँ। ये किसने कहा? वाट्स ने कहा था। आगे देखते हैं। किशोरों में तनाव का प्रमुख कारण है संयोगों पर नियंत्रण नहीं। किशोरावस्था में व्यवहार एवं मनोविज्ञान सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है साथियों का। बालक में शारीरिक परिवर्तन इसे बहुत अधिक प्रभावित करता है सभी का, रुचियों का, कार्य का, व्यवहार का। किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला शब्द है परिवर्तन। एडोलसेंस पुस्तक के लेखक कौन है? स्टेनिन हॉल। बालक बालिकाओं में विभिन्नता का आधार क्या है? लिंग भेद। जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भविष्य की आधारशिला रखता है। किसने कहा था? एडलर ने। कल्पना दृष्टि नामक नायक स्वयं शिशु ही होता है, कथन किसने? फ्रायड ने। शेष अवस्था में सीखने का आदर्शात्मक किसने कहा था? वैलेंटाइन ने। किस अवस्था में मानसिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है? बाल्यावस्था में। किसमें? बाल्यावस्था। मनुष्य को जो कुछ बनाना होता है प्रारंभ के 5-4 वर्षों में ही बन जाता है, कथन किसने? एडलर ने। किशोरावस्था में निर्देशन की जरूरत किस क्षेत्र के लिए होती है? इन सभी के लिए, शैक्षणिक, व्यक्तिगत और व्यावसायिक। ठीक है, आगे देखते हैं। शेष अवस्था में बालक की स्मरण शक्ति होती है कम। बालक की प्रारंभिक 6 वर्षों की आयु में उसके मस्तिष्क का लगभग कितना विकास होता है? 90%। जन्म के समय नवजात शिशु का वजन कितना होता है? 8 पाउंड। एक सामान्य बालक की 1 वर्ष की आयु पश्चात सामान्य लंबाई कितनी होती है?
27 इंच कितनी होती है? 27 इंच। नैतिक एवं सदाचरण की शिक्षा का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है बाल्यावस्था में। किसी बालक की आयु में वृद्धि होने के साथ साथ उसमें उत्पन्न होने वाले व्यक्ति की विभिन्नता का प्रमुख कारण कौन सा है? उपयुक्त शारीरिक, मानसिक, संयोगात्मक। उपयुक्त सभी। व्यक्तित्व विभिन्नता हेतु भाषा विकास एवं आवश्यक कौशल है, क्योंकि उनमें किस आवश्यकता की पूर्ति की मांग करता है? सामाजिक, शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक, सभी की। बच्चे का शारीरिक संवर्धन सर्वाधिक तेज गति से होता है जन्म से 2 वर्ष। लड़कियों का शारीरिक संवर्धन लड़कों की अपेक्षा अधिक त्वरित होता है 13 से 19 वर्ष। एक बास्केटबॉल खिलाड़ी में हैंडबॉल सिखाया जाए तो इनमें स्थानांतरण का कौन सा रूप होता है? धनात्मक का रूप होता है। कौन सा? धनात्मक। निम्न में से सीखने के स्थानांतरण का सिद्धांत कौन सा है? समान तत्वों का सिद्धांत। किस एक खेल में सीखे गए कौशल दूसरे खेल कौशल सीखने में सहायक होते हैं, जो उसे कैसा स्थानांतरण करते हैं? सकारात्मक। एक खेल में सीखे गए कौशल दूसरे खेल में कौशल सीखने में अवरोध पैदा करते हैं, इसलिए कैसा स्थानांतरण होता है? नकारात्मक। समस्याएं स्थितियों में जितनी अधिक जीवन सम होगी, परीक्षण स्थानांतरण जीवन स्थितियों की ओर उतनी ही अधिक संभावना होती है। यह विचार किसका है? चार्ल्स बूचर का। खेल के सीखे गए कौशल दूसरे खेल के कौशल सीखने में अवरोधक न करे, नहीं सहायक हो, यह कौन सा स्थानांतरण होता है? शून्य। व्यक्तिगत विभिन्नता में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू समन्वय हो सके जिसका मापन किया जा सके। स्किनर के अनुसार व्यक्ति विभिन्नताओं के वंशानुक्रम कारण को किसने माना है? पियर्सन, रूसो, गाल्टन और पिक्सबी। व्यक्ति विभिन्नताओं के कौन से कारण नहीं है? रुचि, वंशानुक्रम भी है, वातावरण, आयु भी है। शारीरिक शिक्षा में व्यक्ति की विभिन्नताओं का कौन सा शैक्षिक महत्व नहीं है? कौन सा नहीं है? शारीरिक दोषों पर ध्यान न देना। किशोरावस्था का कौन सा काल होता है? 12 से 18 वर्ष। शेषावस्था की अवधि होती है जन्म से 5 से 6 वर्ष। बाल्यावस्था की अवधि होती है 6 से 12 वर्ष। 6 से 12। संग्रहण करने की प्रवृत्ति सबसे अधिक किस अवस्था में पाई जाती है? बाल्यावस्था में। किसमें? बाल्यावस्था में। सामूहिक खेलों में रुचि किस अवस्था में अधिक होती है? बाल्यावस्था में। मिथ्या परिवर्तन का काल कौन सा है? बाल्यावस्था। विद्रोह की भावना किस अवस्था में सर्वाधिक होती है? किशोरावस्था में। किस अवस्था में आदर्शवादी विचार अधिक उत्पन्न होते हैं? किशोरावस्था में। किस अवस्था में महत्व पाने की अभिलाषा अधिक होती है? किशोरावस्था में। समायोजन की समस्या सबसे अधिक किस में होती है? किशोरावस्था में। समय को सबसे अधिक महत्व कौन देता है? किशोरावस्था। कल्पना शक्ति, अमूर्त चिंतन, बाल विकास किस अवस्था में आरंभ हो जाता है? बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में शिक्षण होना चाहिए बाल क्षमताओं के अनुसार। इनमें से किशोरावस्था का कौन सा रूप विकसित नहीं होता है? तीव्र मानसिक विकास। बालक में बाल्यावस्था में विकास को छद्म परिपक्वता का काल किसने बताया है? रोस ने। किसने? रोस ने। बाल्यावस्था में प्रतिद्वंद्वात्मक सामाजिकरण की अवस्था किसने कहा है? किलपेटर ने। शेष अवस्था में शिशु कौन सी विशेषता होती है? आत्म केंद्रित। संयोगों को छिपाने या छद्म रूप से अभिव्यक्त करने की प्रवृत्ति किस अवस्था में विकसित होती है? किशोरावस्था में। बालक के विकास की वैचारिक क्रिया की अवस्था कौन सी होती है? 7 से 12 वर्ष। में से कौन से बालक के चरित्र आदतों का पुंजन किसने कहा है? सैमुअल स्पाइल ने। इनमें से किस अवस्था को मनोवैज्ञानिक ने समूह की आयु कहा है? बाल्यावस्था। इनमें से किस मनोवैज्ञानिक ने किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा है?
किलपैट्री ने। किशोरावस्था का नया जन्म है क्योंकि इसी में उच्चतर एवं श्रेष्ठतम मानव विशेषताओं को दर्शन होते हैं। यह कथन किसका है? कोल एम ब्रूस का। ग्रहणशीलता की भावना बालक की आयु में सर्वाधिक होती है 7 से 8 वर्ष में। एक शिशु बोलने उच्चारण करने की योग्यता किस आयु में प्रारंभ कर लेता है? 1 वर्ष तक। मनोवैज्ञानिक गुडानेप के अनुसार व्यक्ति के संपूर्ण मानसिक विकास का कितना भाग 3 वर्ष तक आयु को हो जाता है? 1/2। इनमें से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता है? सी, विषय लिंगीय समूह को कम बनाना। जीवन की किस अवस्था को सुगत वर्षा का प्रकाश की अवस्था कहा है? किशोरावस्था। करके सीखना किस आयु की अवस्था में उपयुक्त होते हैं? उपयुक्त सभी। शेष अवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। आगे देखते हैं। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल किसे कहा जाता है? शेष अवस्था को। शेष अवस्था को कहा जाता है। शेष अवस्था को जीवन का सबसे आदर्श काल किसने कहा है? वैलेंटाइन ने। जीवन का अनोखा काल किसने कहा है? बाल्यावस्था को कहा है। शारीरिक शिक्षा की गति किस अवस्था में न्यूनतम हो जाती है? बाल्यावस्था में। खिलौने की आयु किसने कहा है? पूर्व बाल्यावस्था को। बच्चे की सबसे पहले कौन सी भाषा सीखता है? मातृभाषा। शेष अवस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? चिंतन प्रक्रिया। बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति जिस अवस्था में चाहता है वह अवस्था होती है किशोरावस्था में। बालक बालिका में विभिन्नता का आधार क्या है? लिंग भेद। मानव के विकास की विभिन्न अवस्थाओं को सही क्रम को चुनित कीजिए। शेष अवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वयस्क अवस्था। कौशल सीखने की योग्यता एवं व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रभाव किसके द्वारा प्रभावित करता है? डी, आनुवंशिक और परिवेश। प्रत्येक छात्र स्वयं में विभिन्न स्थितियों को प्रमुख कारण क्या है? उपयुक्त सभी। भौतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण और वंशानुक्रम, ये सभी आते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता का ज्ञान अध्यापक को मदद करता है। क्या मदद करता है? शिक्षण अधिगम क्रियाओं की योग्यता बनाने में। इस अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं या घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे साथ इस समूह को सक्रिय सदस्य कब होते हैं? किशोरावस्था। जीन पियाजे के अनुसार कितने वर्ष की आयु तक बच्चे संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है? 6 वर्ष तक। किस अवस्था में शारीरिक विकास की गति अपेक्षाकृत धीमी हो जाती है? बाल्यावस्था में। किशोरों में द्वंद्व उभरने का प्रमुख कारण है क्या है? अवसरों की प्रतिकूलता। किशोरावस्था को शेष अवस्था का पुनरावर्तन किसने कहा है? रोस ने। किसने कहा है? रोस ने। किशोरावस्था को अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय किसने कहा है? वैलेंटाइन ने। किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल किसने कहा है? कहने वाला है किलपैट्री। निम्न से कौन सा कथन गलत तथ्य कौन सा है? लड़कियों में कल्पना शक्ति अधिक होती है। ये गलत तथ्य है। लड़कियों का सामाजिक विकास अधिक परिपक्व होती है। लड़कियों में प्रजनन क्षमता जल्दी विकसित होती है। लड़कियों में रटने की शक्ति अधिक होती है। आगे देखते हैं। बाल्यावस्था में बालकों का निर्माणकारी काल किसने कहा है? फ्रायड ने। किसने कहा है? फ्रायड ने। 20वीं शताब्दी को बालक का शब्दावली किसने कहा है? क्रो एंड क्रो ने। बाल्यावस्था में को जीवन का अनोखा काल किसने कहा है? कोल ब्रूस ने। इस अवस्था को बालकों को समलिंग प्रतिरक्षण होती है बाल्यावस्था में। बालक बालक में व्यक्तिगत होता है बहुमुखी। मानव विकास की पहली अवस्था कौन सी होती है? गर्भ अवस्था। निम्न से कौन सी विशेषता शेष अवस्था में नहीं पाई जाती है? नैतिकता। किस अवस्था के दौरान ऑक्सीटोसिन
के प्रति अत्यधिक संवेदनशील कारण के भावनात्मक सामाजिक उत्तेजना वृद्धि होती है। किशोरावस्था, किस अवस्था में मस्तिष्क के भावनात्मक सामाजिक नेटवर्क परिवर्तन का परिणाम समस्या के स्वयं नेटवर्क के रूप में होता है। किशोरावस्था, प्रथम आकृति परिवर्तन बच्चों की किस आयु के दौरान होता है? शेष अवस्था के। कौशल, सीखने की योग्यता पर व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रभाव किसने प्रभावित होता है? आनुवंशिक वातावरण। बच्चों में संचलन विकास किस आयु से होता है? 5 वर्ष से। किससे होता है? 5 वर्ष से। ठीक है, आगे करते हैं। 11 वर्ष की आयु तक लड़कियों के पैरों की शक्ति लड़कों की तुलना में अधिक होती है। निम्न में से कौन सी क्यों उम्र है? पूर्व बाल्यावस्था। अति संरक्षित बालक प्रदर्शित करेगा आक्रामकता। मध्य तथा उत्तर बाल्यावस्था की अवधि शामिल होती है धीमी तथा लगातार वृद्धि में। बालक में विभिन्न संयोगों का विकास किस अवस्था में होता है? बाल्यावस्था में। किसमें? बाल्यावस्था। नैतिक शिक्षा विकास किया जाता है किशोरावस्था में। एक बालक में ज्ञान शक्ति का विकास किस अवस्था में होता है? पूर्व किशोरावस्था में। पहले कार्यात्मक रूप के कारण कौन सा महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं है? संयोगात्मक नियंत्रण विकास। बालक का गामक और भाषा संबंधी विकास का सिद्धांत होता है क्रम विकास क्रम का सिद्धांत। निम्न में से कौन सी मानसिक अस्थिरताओं तथा असंतुलन की अवस्था होती है? किशोरावस्था। कौन सी? किशोरावस्था। समायोजन की समस्या सबसे अधिक किसमें होती है? किशोरावस्था में। उच्च सामाजिक चेतना की अवधि है किशोरावस्था। कौन सी? किशोरावस्था। कौन सी अवस्था मानसिक क्रांति की अवस्था होती है? किशोरावस्था। किस उम्र में बच्चों में ताकत वाले व्यायाम कराने की ज़रूरत होती है? 6 से 10 वर्ष। छात्रों की खेल गतिविधि में समय चेतना समन्वय की साफ दिखाई देती है। बाद की बाल्यावस्था। निम्न में से कौन सी असमान छात्रों को एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने की तैयारी की जाती है तो अलग वर्ग रखा जाता है? ताकत और क्षमता। किशोर लड़कों में सबसे ज़्यादा किस विकास का वेग कब होता है? 14 से 15। 9 से 10 वर्ष। 9 से 11 वर्ष की वृद्धि और विकास की अवधि को कहा जाता है परवर्ती बचपन। किशोरावस्था में व्यक्ति का बर्ताव किससे प्रभावित होता है? समक्ष समूह से। लड़कों की अपेक्षा लड़कियों का विकास सबसे तेज होता है 13 से 19 वर्ष। स्टेनी हल ने मानव विकास के जन्म पूर्व अनुभवों के परिपक्व काल माना है शेष अवस्था। किसी बालक के वृद्धि व विकास में बाधा उत्पन्न करने वाला सबसे प्रमुख कारक कौन सा होता है? कुपोषण। जीवन का जैविक आधार कौन सा है? शारीरिक व्यायाम। ठीक है, यूनिट नंबर 4 कंप्लीट हुई बेटो। थैंक यू।